दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या भारत जैसे माशरे के अंदर किसी भी शख्स को अगर अपनी लोअर क्लास से एलीट क्लास के अंदर दाखिल होना है तो उसके चंद एक तरीके हैं। जैसे कि कारोबार के जरिए बहुत सारा पैसा कमा लिया जाए, या फिर इंडिया में आईएएस का इम्तिहान और पाकिस्तान में सीएसएस का इम्तिहान देकर डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट यानी बड़ा 17वें ग्रेड का अफसर लगा जाए। दोस्तों, 17वें ग्रेड के अफसर के तौर पर जब आपकी तैनाती होती है तो या तो आप पुलिस में एसपी लगते हैं या फिर आप कमिश्नर लगते हैं डीएमजी ग्रुप यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में। अगर आप फौज के ऑडिट सेक्शन में लगें तो वहां पर भी आपका बड़ा ग्रेड होता है, और अगर आप रेलवे में लगें तो वहां पर भी आपको एक बड़ा ग्रेड मिलता है। यानी कि आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप कमिश्नर लेवल के ग्रेड में होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को सीएसएस हजम हो जाता है, जबकि कुछ इस पोजीशन पर आने के बाद शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो लोग जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, रिश्वतखोरी करना और फिर उसके बाद अपने मायार को बड़ा करना पैसे के हवाले से, वो लोग तो इस पोजीशन के अंदर अच्छे से चल लेते हैं। लेकिन वो लोग जो कि दर्द दिल रखते हों या फिर मुआशरे के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ना गुजारते हों बल्कि मुआशरे की बेहतरी और फलाह की तरफ जाने की कोशिश करते हों, वो शदीद डिप्रेशन में आ जाते हैं। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसके वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। इसके माली हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यही वजह थी कि मस्जिद में इसने प्राइमरी स्कूल तक की तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद इस बच्चे ने जब ABC पढ़ना शुरू की तो तब ये 6ठी जमात में था, बिल्कुल किसी आम सरकारी स्कूल की तरह। इसने दोस्तों ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से बैचलर किया और इंटरमीडिएट एमरसन कॉलेज मुल्तान से किया था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बच्चा कल कला मुकाबले का इस दर्जे का इम्तिहान पास करके इन तमाम लोगों की सफ में आ खड़ा होगा जो कि किसी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस दिन बिलाल पाशा ने 2018 में सीएसएस का इम्तिहान पास किया तो इसने अपने वालिद मोहतरम को, सफ़ेद दाढ़ी वाले मजदूर को अपने साथ खड़ा किया और इंटरव्यू दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नौजवानों की आंखों में खुशी की चमक आ गई कि हम लोग भी कल इस मकाम पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसने सीएसएस पास करने को एलीट क्लास से काफ़ी दूर कर दिया और आम लोगों के दरमियान ले आया। लेकिन दोस्तों, सीएसएस पास करने के बाद जब इसकी पहली तैनाती हुई तो इसको उसी तैनाती के अंदर सरकार की तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर भी मिला, जो कि इस वजह से मिला था क्योंकि इसने कैंट बोर्ड का जो रेवेन्यू था उसको 100% तक बढ़ा दिया। पहले वो 16 करोड़ था और इसकी पोजीशनिंग के बाद इसने वहां से रेवेन्यू तकरीबन 32 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि ये काम कितने ज़बरदस्त तरीके से कर रहा था। इसने 18 जुलाई को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर इसने लिखा कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुम दफ्तर जाते हुए टाई, सूट बूट ये सब पहना करो तो तुम लोगों की बातों पर ध्यान न दो। स्टाफ को अपनी टीम समझ लो। जो डिसअपॉइंट करे, करप्शन करे, उसे दूसरा चांस न दो। ट्रीट देम लाइक योर टीम। किसी को ऊंचा ना बोलो, किसी का दिल न दुखाओ। ऑफिस की सफाई करने वाले से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सबसे उठकर मिलो, मोहब्बत से मिलो। वो सब आपसे प्यार करेंगे और लोगों की बातों को सीरियस ना लो। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें बनाओ। वो कहता है कि तस्वीरें अगर आप बनाते हैं तो आपका दिन जो है वो ठहर जाता है, मोमेंट लास्ट हो जाता है। इस तरह की और काफ़ी सारी खूबसूरत बातें जो हैं ये बिलाल पाशा अपने प्रोफाइल से करते रहते थे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जाहिर है कि भारत के मारूफ अदाकार इरफान खान का वो जुमला तो सुन ही रखा होगा कि हम ऐसे लोगों का जब वक्त आता है तो साली मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की शुरुआत ही हुई थी और मौत ने उनको आन दबोच लिया। उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो एक टेबल पर बैठे हुए हैं और सामने एक किताब पढ़ी है, इट एंड्स विद अस। और ऐसा ही हुआ, ये उनके साथ ही ख़त्म हो गया। आज की रात बिलाल के बारिश वालिद के लिए बहुत भारी थी। उन्होंने अपने नातवा हाथों से अपने लखते जिगर के सोने जैसे जिस्म को सुपुर्द खाक किया था। आज की रात बहुत तवील रही उनके लिए, बहुत कठिन। हर तरफ चीखो पुकार। बिलाल की मैयत को रोके जाने की कोशिश की गई, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है।